ज्योतिष पीठ के जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ऐतिहासिक प्रदेशव्यापी 81 दिवसीय गौ स्वस्ति यात्रा के गाजियाबाद आगमन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। आगामी कार्यक्रम की तैयारियों, कार्यक्रम की व्यवस्था और स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। जगत गुरु शंकराचार्य उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में भ्रमण कर गौमाता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के लिए जनजागरण अभियान चला रहे हैं। शंकराचार्य भगवान जी के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, ये क्या बात हुई? हम कोई रास्ता नहीं घेर रहे, कोई पार्क नहीं ले रहे, शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि धर्म का काम है और भाई आप वहां पर सूचना दो। दूसरा ख्याल रखो कि हमारे वे से ट्रैफिक जाम ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा शहर है, जनता हमारी है। अगर रास्ता जाम होता है तो भी हम बदनाम होंगे और शंकराचार्य जी को उंगली उठेगी। तो रास्ता जाम नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। लोगों को लगे कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और एक मोटरसाइकिल भी कहीं परेशानी नहीं हुई, रास्ता ऐसा नहीं हो कि ना मिला हो, गाड़ी को रास्ता सब ट्रैफिक बिल्कुल सुचारू रूप से चला। ऐसा बाद में अखबार थे, अखबारें छपे, शंकराचार्य जी आए थे, हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, किसी को असुविधा नहीं हुई। ऐसा प्रयास करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जय शंकराचार्य भगवान जी घूम रहे हैं, मैं उनके प्रश्न सुनता हूँ। वे गोत्र आपका सबका गोत्र है ना, गोत्र जो हमारे हिंदुओं के बने हुए हैं वो गौ माता की वजह से बने हैं। गोत्र का गो का मतलब गौ माता और त्रय का मतलब रक्षा करना। तो गोत्र हिंदू समाज का सनातनियों की जिम्मेदारी है, गौ माता की रक्षा करें। गोत्र का यही मतलब है। तो गौ माता को राजा माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। इसके लिए शंकराचार्य भगवान पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे स्टेट में दौरा करेंगे। पूरे भारत वर्ष में 36 स्टेटों में घूम चुके हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है, आप सब लोग सद्भावना के साथ शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपने जितने भी आपके लोग हैं उनको बताएं ये कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रचार प्रसार करो। सनातन धर्म पर जो समस्या है, हम बड़े खुश हैं कि भाई सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, बुरी स्थिति है। अंदर खाने से आप देखेंगे सनातन धर्म कमजोर हुआ है। और आप देख लें, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, कैसे कैसी गालियां अधर्मी लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लिखते हैं। उनकी अब इतनी हिम्मत हो गई है, पहले किसी की हिम्मत नहीं थी गाली लिखने की, गाली बोलने की, हमारे भगवान जी का अपमान करने की, किसी में साहस नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, खुलेआम गाली दे रहे हैं, खुलेआम मनुस्मृति जलाई जा रही है, खुलेआम देवी देवताओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो आप समझ सकते हैं ना कि अब विधर्मियों की कितनी हिम्मत हो गई है। और समझ लो, जब विधर्मियों की हिम्मत हो गई है तो इसका मतलब हम कमजोर पड़े, मजबूत नहीं हुए हैं। तो हमें मजबूत होना है। शंकराचार्य जी भगवान आ रहे हैं, वो किसी और विषय को लेकर आते, उसमें मतभेद हो सकते थे, लेकिन गौ माता का जो ये मामला है, जो उनकी सेवा है, जो उनके प्रति हिंदू समाज में भावना है, तो गौ माता के प्रति सभी लोग अच्छा भाव रखते हैं, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैन धर्मी हो या सनातन धर्मी हो, सबकी एक विचारधारा है। और कई चीज ऐसी है उसमें सब एक मत नहीं है। तो ये सनातन धर्म को जोड़ने के लिए गौ माता के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। गौ माता हमारी बच गई तो समझ लो सनातन धर्म बच गया। तो मेरा सबसे निवेदन है, कर्मठ निवेदन प्रार्थना है, आप शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को कराइए और महाराज श्री जो भी प्रवचन दे उसे जीवन में उतारिए। जो भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है उनका अनुसरण कीजिए, तभी हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं।
और जब तक हम किसी चीज को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे ना, आप केवल बचाने की बात करेंगे तो बचा नहीं पाएंगे, हम बढ़ाने की बात करेंगे तो बचा पाएंगे। तो इसलिए हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है ताकि हम बचे भी और बढ़े भी। पर मैं इन शब्दों सबको प्रणाम करता हूँ। उसी क्रम में ये हमारा सौभाग्य है कि अगले महीने की 16 तारीख को गुरुदेव गाजियाबाद की कल भूमि पर पधार रहे हैं और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जब वो यहाँ आए तो बहुत ही अच्छे सुंदर और स्थापित तरीके से वो उनका यह कार्यक्रम संचालित हो। तो अब उनसे चल के धौलाना, मसूरी, गाजियाबाद, साहिबाबाद सभी रूट बन चुका है और एक व्हाट्सएप ग्रुप कल तक तैयार हो जाएगा। रात को सभी को जोड़ दिया जाएगा और जो भी दिशा निर्देश होंगे, सूचनाएं होंगी, उसके माध्यम से हमारे जो यहाँ के जो सांसद हैं अरविंद भारद्वाज जी वो आपको सूचना देंगे, महेश आहूजा जी, अखिलेश ब्रह्मचारी जी। और शाम को ये सब सभा करने के बाद में लोनी, जो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, लोनी में हमारे जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन है डॉक्टर विनोद बंसल जी, उन्हीं के यहाँ गुरु जी का रात्रि विश्राम की व्यवस्था है और जो भी लोग उनके साथ होंगे उनके भोजन पानी की ठहरने की व्यवस्था वहाँ रहेगी। सुबह भी वहीं से वो फिर आगे निकलेंगे मेरठ के लिए, जो भी उनको तो हम सबका ये प्रयास रहेगी बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी कार्यक्रम के भी गुरु जी को कोई परेशानी न हो और बहुत संतुलित और अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम वाली दी है जी। मेरा मानना है कि भाई मोरटा गांव में हम उनका स्वागत रखेंगे, अपने गुरुदेव का, अपने भगवान शंकराचार्य जी का। तो जितनी भी जिम्मेवारी जैसे है तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा वर्ग वहाँ पहुँचे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि क्योंकि बड़े भाई लाला पहलवान जी भी मेरे साथ में हैं, इनका भी सहयोग है, कुछ पहलवान की टीम, जिम वाले लड़कों की टीम अपने पास भी मजबूत है। तो उधर बमेटा से आप इधर सहयोग वहाँ भी करेंगे, सपनावत हम भी पहुँचेंगे। और आपको भी सबको निमंत्रण है कि जब मोरटा का कार्यक्रम रहेगा मुरादनगर विधानसभा का, तो आप भी सब लोग सहयोग के लिए पहुँचेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, गाजियाबाद की जनता से हमारा ये कहना है कि ये शंकराचार्य जी आ रहे हैं, परम सौभाग्य का विषय है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए और आके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा प्रयास हम लोगों का रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जाए और वो लोग आशीर्वाद के लिए आ सकें, किसी भी तरीके से उन्हें उस प्रयास से जोड़ा जाए। और हमारे भी अपने संस्था की तरफ से जितने ही ज्यादा लोग आ सकेंगे उसका प्रयास किया जाएगा। क्या हमें इसका सौभाग्य मिला है हमें कि हम उनके आगमन पे स्वागत कर सके। गाजियाबाद के धर्मनिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा सम्मान और बड़े गर्व की बात है। हम सभी लोग बड़े उत्सुक हैं पूज्य महाराज जी का उद्बोधन, उनका हम सबके प्रति उनका जो प्रवचन, वो सब पाने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए हम सब उत्सुक हैं। गौ माता की रक्षा, संवर्धन, संरक्षण के लिए उन्होंने जो ये व्रत लिया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने पूर्ण बिंदु तक पहुँचे और हम सबसे जो यज्ञ के लिए जो भी आहुति बनेगी, जो भी हम सबसे महाराज जी आदेश करेंगे, वो सब हम लोग तन मन धन से उसको करने का प्रयास करें। 16 जून को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गाजियाबाद जनपद में आ रहे हैं। गोविष्ठी रक्षा हेतु धर्म युद्ध यात्रा के लिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। और जोर शोर से अलग अलग विधानसभाओं में, धौलाना विधानसभा, गाजियाबाद विधानसभा, साहिबाबाद विधानसभा में साइट 4 में और राजेंद्र नगर में उनका कार्यक्रम, लोनी में भी उनका कार्यक्रम होगा। 5 विधानसभा में भव्य स्वागत होगा और महाराज जी के वचन सुनेंगे और गौ रक्षा के लिए जो भी सनातन धर्म के लिए होगा हम करेंगे। और सब हिंदू भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी के वचनों को सुनकर गौ रक्षा के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें और गौ रक्षा और गौ को बचाने का काम करें। सनातन धर्म की जय। परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी 16 जून को जो गोविष्ठी यात्रा पर गाजियाबाद में आ रहे हैं, उसका हम सभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साहिबाबाद क्षेत्र में हम उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे, गौ रक्षा का प्रण लेंगे और महाराज जी जो भी इसमें विषय में ज्ञान होगा, जो जनता के लिए संदेश होगा, उसे हम प्राप्त करेंगे।